हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बेसिस इंटर के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी होम साइंस के सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है 6, 7, 8 या 10। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है 8। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है 8। इनमें से कौन से पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय। गर्भाशय की अवधि कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की, 180 दिन की, 160 दिन की या 140 दिन की? गर्भाशय की अवधि कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोस्टेट्रोन, एंड्रोजेन या इनमें से कोई नहीं? किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एंड्रोजेन की। रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? 30 से 35 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष या 45 से 50 वर्ष? उसका आंसर पहले ही शो कर चुका है। 40 से 50, 45 से 50 वर्ष में। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या 2 अक्टूबर 2016? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा व स्नेह, दोनों या इनमें से कोई नहीं? माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा व स्नेह, दोनों। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या भैंस का दूध? शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध।
स्तनपान आवश्यक है शिशु एवं माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु के लिए न माता के लिए। स्तनपान आवश्यक है शिशु एवं माता दोनों के लिए। छः वर्ष से 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद से, जन्म के 3 दिन बाद से। नवजात शिशु को स्तनपान जन्म के दिन से कराना चाहिए। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में या इनमें से सभी। सॉरी। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता की अनुपस्थिति में। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है 1 से 2 किलो, 2.5 से 3.5 किलो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है 2.5 से 3.5 kg। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? रतौंधी, पीलिया, हैजा या टाइफाइड। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? रतौंधी। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी। भारत में स्वास्थ्य की समस्या है इनमें से सभी। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना। बोलना। बोलना क्रियात्मक विकास नहीं है। वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक आकार में परिवर्तन। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए वृद्धि मापी जा सकती है इनमें से सभी। वृद्धि से तात्पर्य है इनमें से सभी। शारीरिक आकार में परिवर्तन वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है और वृद्धि मापी जा सकती है। विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास। विवृद्धि से अभिप्राय है संख्यानात्मक विकास।
किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन का मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? खसरा, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? पोलियो। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष या लार? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 10, 15, 20 या 25? कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 20%। आंसर आप देख सकते हैं। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है? हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी या इकुहा? पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है हाइड्रोफोबिया। निम्न में से कौन से माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या इनमें से कोई नहीं? माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है पानी। शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या 0 से 6 वर्ष? शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? 0 से 2 वर्ष। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक? भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है संवेगात्मक। रोग मुक्त होने से प्राप्त होता है अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति या उपरोक्त सभी? रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है उपरोक्त सभी। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीबी, हैजा, चेचक या बुखार? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीबी, हैजा, बुखार या चेचक? टीबी से। आईसीडीएस कार्य करती हैं पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बच्चों या महिलाओं के लिए? आईसीडीएस कार्य करती हैं बच्चों या महिलाओं के लिए। समेकित बाल विकास सेवाएं, ये आईसीडीएस का फुल फॉर्म है। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975, 1979, 1960, 1990?
समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, स्प्लीन या प्लेटलेट्स? रक्त कोशिकाएं नहीं है, स्प्लीन। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथि या इनमें से सभी? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से सभी। पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। पीलिया रोग में आंखें पीली हो जाती हैं। हैजा किसके द्वारा फैलता है? विविरियो द्वारा, टिटनस द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा या इनमें से कोई नहीं? हैजा किसके द्वारा फैलता है? विविरियो द्वारा। रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? समय अवधि, उद्वहन अवधि, संक्रमण काल या इनमें से कोई नहीं? रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? संक्रमण काल। रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को उद्वहन अवधि कहते हैं। बी सही होगा, बी। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? समाज, पड़ोसी, परिवार या इनमें से कोई नहीं? बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? परिवार। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? आँख, नाक, पेट या गला? डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? गला में। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 3 से 5 दिन या 1 से 2 दिन? खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? 7 से 10 दिन का। चार वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होता है? प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, तृतीय रंग या स्थानिक रंग? 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? प्राथमिक रंग को। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है 10, 15, 20 या 25? एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है
20 इंच। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है 3 गुना। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंड पानी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए संतुलित, जिससे बच्चों का स्कूल बैग और पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, इनमें से सभी। बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए इनमें से सभी। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल तथा भोजन से। एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से। क्षय रोग के कारण है लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार होना, छाती में दर्द होना, उपयुक्त सभी। क्षय रोग के लक्षण है, ये सारे क्षय रोग के लक्षण है सूखी खांसी होना, 99 से 100 तक बुखार और छाती में दर्द होना। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध, नापसंदगी। जन्म से ही शिशु में प्यार संवेग का प्रदर्शन होता है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात या इनमें से सभी। बच्चों में असमर्थता हो सकती है इनमें से सभी। टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, एमएमआर, पोलियो या बीसीजी। टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। टिटनेस से बचने के लिए तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, लेकिन बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पोलियो टीके की खोज किसने की, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है पूर्वशालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपयुक्त सभी। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है उपयुक्त सभी। अलमारी पे ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? सामाजिक विभेदन, मित्रता, सहानुभूति या प्रतियोगिता। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है?
मित्रता। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से समान की तरफ, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर या कोई नहीं। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। आज पूरे 150 लगभग क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ी लंबी हो जाएगी बट क्वेश्चन अच्छे हैं और पार्ट बाई पार्ट करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कभी कोई पार्ट मिलता है कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप चाहें तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? सामाजिक विभेदन, मित्रता, सहानुभूति, प्रतियोगिता। मित्रता। बाल्यावस्था में मित्रता विकसित होता है। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ या सामान्य तथा विशिष्ट दोनों या कोई भी नहीं। ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया। सामान्य से विशिष्ट की तरफ। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा व्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से नहीं, बच्चे के वंशानुक्रम से। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है परिपक्वता, अपरिपक्वता, यौनावस्था या कोई नहीं। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है परिपक्वता। आकार, लंबाई या वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि, उतार चढ़ाव, कमी। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बुढ़ापे में। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था। किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है? 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में या किसी में भी नहीं। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? खेल में। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है मस्तिष्क, आँख, नाक, गला। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है
मस्तिष्क। किस बीमारी से 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है? क्षय रोग में, टेटनस में, खसरा में या हैजा में? किस बीमारी में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है? टेटनस में। अल्पकालीन ज्वर होता है क्षय रोग में, मलेरिया में, टाइफाइड में, इन्फ्लुएंजा में? अल्पकालीन ज्वर इन्फ्लुएंजा में होता है। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन या वसा? क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है कैल्शियम। टीकाकरण बच्चों को बचाता है पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से या उपयुक्त सभी से? टीकाकरण बच्चों को बचाता है उपयुक्त सभी से। संक्रमण की पहली अवस्था है उद्भव काल, संक्रमण काल, टीका काल या पृथक्करण काल? संक्रमण की पहली अवस्था है उद्भव काल। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह रखना चाहिए, पकाना चाहिए, सजाना चाहिए या धोना चाहिए? कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह धोना चाहिए। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक है क्यों? माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं। माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रतिद्रव्य युक्त होता है। माता के दूध से शिशु को रोगाणु की प्रतिकारिता प्राप्त होती है या उपयुक्त सभी? शिशु के लिए स्तनपान आवश्यक है क्यों? उपयुक्त सभी। बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों को आवश्यकता को पूरा करता है? बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता है? 3, 5, 6 या 9? 6 वर्ष तक की बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की आयु की आवश्यकता को पूरा करता है। खुशी एक संवेग है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? खुशी एक धनात्मक संवेग है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के पहले, जन्म के बाद, जन्म से ही या उपयुक्त में से कोई नहीं? मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के बाद। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या बुढ़ापा?
किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वाले के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में। बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र से, 6 वर्ष की उम्र से या 8 वर्ष की उम्र से? बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 6 वर्ष की उम्र से। पीलिया रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, 3 से 4 वर्ष के बच्चों को, नवजात शिशु को या इनमें से कोई नहीं? पीलिया रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है? वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित होता है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था? गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? किशोरावस्था में। ये सारे गर्भावस्था के रूप हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं? WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 6? रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह? बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? 6 माह के बाद। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए या इनमें से सभी? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए। मोटापे की स्थिति है, मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, रक्त बढ़ जाता है, वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, शरीर की अस्थियां बढ़ जाती हैं। मोटापे की स्थिति है, वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है। शरीर विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है दूषित वायु, दूषित भोजन, दूषित मिट्टी या इनमें से सभी? क्षय रोग फैलाने का माध्यम है
दूषित वायु, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? नेत्रहीन, कम सुनने वाले, गूंगे या अपराधी। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? नेत्रहीन। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं? 20, 5, 15 या 18%। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं? 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है, वयस्कावस्था में विकलांगता या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक असमर्थता होती है जो जन्म से होती है, उसे प्राकृतिक असमर्थता बोलते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को पूछने का एक पहला तरीका देखा था, अब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है ये हम देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेल, खेल, इतिहास, इनमें से कोई नहीं। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ब्रेल विधि का। किस रोग में ज्वर के साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं। किस रोग में ज्वर के साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? टाइफाइड में। टाइफाइड में ज्वर के साथ जीभ सूखने लगती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है, ये टाइफाइड के लक्षण है। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? लंबाई, वजन, दांत या भाषा। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाषा। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है सोडियम, वसा, फ्लोराइड या जल। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है जल। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, MMR, टाइफाइड और रतौंधी या इनमें से सभी। डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है? शारीरिक, शैक्षिक, ओठ स्फुरण, प्रेम पाने और करने की आवश्यकता। नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है? ओठ स्फुरण की। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को।
अब ये परिभाषा किसने दी है, किसने किशोरावस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था माना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अतिसार किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, विब्रियो कोमा से या न्यूकोकिकस से? अतिसार किससे फैलता है? जीवाणु से। मानव शरीर की रचना की इकाई होती है कोशिका, उत्तक, अस्थि या तंत्र? मानव शरीर की रचना की इकाई होती है कोशिका। भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्य का प्रयोग करने लगता है? 8 से 10 माह, 10 से 12 माह, 12 से 14 माह या 14 से 16 माह? भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु की आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है 10 से 12 माह में। किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? बाल्यावस्था में बच्चे अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करते हैं। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधी, 2/3 या 1/3? जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? युवावस्था में। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? युवावस्था में। इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? एंड्रोजेंस, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन? आंसर तो इसमें पहले ही दिख गया, थायरॉक्सिन। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम? 25 ग्राम। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अब जाके।
परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1976 में, 1980 में, 1997 में या 1984 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1977 में। ये आज का हमारा 100 क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता से संबंध, दोस्तों से संबंध, भाई बहनों से संबंध। निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म क्रम। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के जो 50 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 करके डाल दूँगी। यहाँ तक आप देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।